आपके साथ ही कौन? शिवसेना, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। अरे पीढ़ियों को जवाब देने की चिंता बाद में कीजिए बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अभी तो मुझे ही जवाब दे दीजिए। इस साथ को क्या कहेंगे? ऐसी साथ की राजनीति को क्या कहेंगे? ऐसी राजनीतिक रणनीति का मुकाबला कैसे करेंगे? आपके अपने सहयोगी भाई यशवंत सिन्हा को कहा क्या था आपने? संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार संजय राउत शामिल थे यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी घोषित कराने में, और वही संजय राउत की पार्टी फैसला ले रही है यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देंगे। आपने कश्ती को समंदर में डाल दिया और चप्पू हटा लिया। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे असहमत हूँ पूरी तौर से। जी। ये जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और इससे पहले फैसला हुआ है। इसके पहले आदरणीय मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी साहब प्रतिभा ताई को राष्ट्रपति का शिवसेना ने वोट दिया था। इसका मतलब थोड़ी कि वो एनडीए से बाहर चले गए थे। मैं सोचता हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपराजित नहीं है, और इसको सिद्ध किया है आदरणीय ममता बनर्जी साहब ने और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने। आप सोचिए कि दिल्ली में केंद्र की सरकार हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री प्रचार कर रहे हो, और उसके बाद वहां पे उनकी पहले तो मुश्किल से 3 विधायक जीते थे, उसके बाद शायद 7 या 8 विधायक जीते। तो ये अपराजित नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल सच है। ये अपराजित नहीं है, ये बिल्कुल सच है। इस समर्थन में मेरे पास लेकिन तर्क है जिसपे मैं रामविलास जी से बात करना चाहता हूं। रामविलास जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के आंकड़े देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तर्क में दम नजर आता है। हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, देखो क्या हुआ। जो कांग्रेस पूरे देश में दिखाई देती थी आज पूर्णकालिक सरकार के तौर पर केवल 2 राज्यों में है, एक छत्तीसगढ़ में, एक राजस्थान में। सीटों की बात करें तो 3 अंकों तक भी नहीं पहुंचते हैं। विधानसभाओं में कई जगह जमानत जब्त करा लेते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन अगर आपको लोकसभा चुनाव में देश की जनता से 22 करोड़ वोट मिलते हैं तो कांग्रेस आज भी 11 करोड़ वोट हासिल करती है। इतना ही अंतर है। और विपक्ष अगर संयुक्त रूप से एकत्रित हो जाए तो आपसे 2 गुने वोट कुल मिलाकर हासिल कर लेता है कांग्रेस और बाकी तीसरे मोर्चे के दलों के रूप में। तो इस देश का 2/3 मत भाजपा के खिलाफ गिरता है। इसके बाद सपना है आपका कोई नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे। 2/3 लोग आपके साथ नहीं है देश में, जो देश के भविष्य का फैसला करते हैं। इस चुनौती के संदर्भ में कुछ गंभीरता है या विपक्ष के बिखराव के बूते पर ही अपना सपना पूरा करने का मंसूबा है? देखिए हिमांशु जी, आपने जी शुरुआत में एक वाक्य, बहुत गंभीर वाक्य बोला था। सब माननीय नेता, मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं जी। आपने कहा था क्या बीजेपी की जिम्मेदारी है कि भाई जनता के सामने कहें विपक्ष को? अब हमारी आदरणीय ममता दीदी है, गोवा चुनाव में पूरा जोर लगाया जी। आदरणीय ममता दीदी है, उत्तर प्रदेश में हर जिले में आए जी। मैं एक बड़ी विनम्रता से सब लोगों को कहना चाहता हूं जी कि 8 साल से पहले कांग्रेस, बीजेपी, जनसंघ तो 60